अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अब नज़र तफसीली खबरों पर। भैंसा शहर की तरक्याती कामों का जायज़ा दूसरे मरहले में। भैंसा शहर की तरक्याती कामों को लेकर रुकन असम्बली मधोल जीविठा रेड्डी की हिदायत पर सदर टाउन भैंसा पी कृष्णा टोटारामू जनरल सेक्रेटरी ने पार्टी कारकुन के हमरा मुसलसिल दोनों दिनों से मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए सर्वे किया। आज वार्ड नंबर 8 के काउंसलर विजय के हमरा साई नगर, गीता नगर, हनुमान नगर, नरसमा नगर का दौरा करते हुए रोड्स और ड्रेन्स का सर्वे किया। इस मौके पर टोटारामू, सूर्य नारायण, मुत्तना के अलावा दीगर मौजूद थे। भैंसे से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कलीमुद्दीन की रिपोर्ट। हमारा सहारा यूथ का एक और मिसाली इक़दाम। ज़िले निर्मल के सूरना रेड्डी दवाखाने में एक हामिला खातून ज़ेर इलाज थी। इलाज के दौरान खून की कमी महसूस हुई। इस बात की इत्तला हमारा सहारा यूथ तक पहुंचाई गई, जिस पर हमारा सहारा यूथ फाउंडर शेख इरशाद ने फौरी हरकत में आते हुए अपने यूथ मेंबरान से रब्त पैदा किया, जिस पर हरकियाती मेंबर मोहम्मद एहतशाम ने खून का अतिया देकर उस खातून की जान बचाई। इस मौके पर यूथ फाउंडर शेख इरशाद, टाउन सदर अलमास के अलावा दीगर मौजूद थे। निर्मल से हमारे नुमाइंदे अली पाशा खादरी की रिपोर्ट। ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फार्म का एक और मिसाली इक़दाम। ज़िले जगतियाल के इब्राहिमपट्टनम मंडल के दीमापुर मौजू में एक हिंदू शख्स धर्माराम मूरी की 45 साल शख्स की कोरोना की वजह से मौत वाक़ई हो गई। इस शख्स की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए रिश्तेदार और गाँव वाले आगे आने से इनकार कर दिया, जिसकी इत्तला तंजीम को मिली। ऑल इंडिया पयाम इंसानियत की एक टीम ने दीमापुर पहुंचकर इस हिंदू शख्स की आखिरी रसूमात हिंदू तरीके से अंजाम दी, जिस पर ज़िले जगतियाल की अवाम ने इस तंजीम की सराहना की और कहा कि इस तरीक़े का इक़दाम भाईचारगी की एक बेहतरीन मिसाल है। मेटपल्ली से हमारे नुमाइंदे फेरोज़ खान की रिपोर्ट। इबादत गाहों की शहादत पर मुस्लिम कायदीन की खामोशी एक साजिश। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इबादत गाहों को एक के बाद एक शहीद करने का सिलसिला जारी है, जिस पर मशहूर व मारूफ शख्सियत की खामोशी एक मुकम्मल मनसूबाबंद साजिश है। इसी तरह एक खाना मस्जिद सेक्रेटरीट मसाजिद के बाद अब शमशाबाद मस्जिद पर नजरें जमाए रखे हैं। रोड को वसी करने के बहाने एक मस्जिद को शहीद करने की साजिश। जैसे इस बात की इत्तला कांग्रेस कायद मोहम्मद गौस को मिली, मोहम्मद गौस ने फौरी मस्जिद पहुंचकर जायज़ा हासिल किया और आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से रब्त पैदा करते हुए शमशाबाद मस्जिद नूरी को मुनज़्ज़म करने की कोशिशों के खिलाफ इंतबा दिया और कहा कि इबादत गाहों के मसले पर पहले वक्फ बोर्ड से मशावरात की जानी चाहिए। राजा सिंह के फेसबुक अकाउंट पर पाबंदी आयद करना अवाम को बेवकूफ़ बनाना है। मजलिस बचाओ तहरीक तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने कहा कि राजा सिंह के फेसबुक अकाउंट की पाबंदी सिर्फ अवाम की आंखों की धुलाई है
और अभी भी 26 अकाउंट राजा सिंह के नाम चल रहे हैं। सर्च में जाके और साथ ही फेसबुक कंपनी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये काम 7 साल कबल ही करना चाहिए था। सिर्फ राजा सिंह ही नहीं बल्कि इस तरह के इश्तियालंगेज और ज़ेर-अफ़शा बयानात करने वालों के अकाउंट्स पर पाबंदी करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के उनका एक स्टेटमेंट आया कि फेसबुक जो है और इंस्टाग्राम जो है हमारे राइट विंग यानी बीजेपी, आरएसएस और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स को बंद कर रहे हैं। तो आपको मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि फेसबुक जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी है ये, तो जो भी कंपनी होती है वो अपने फ़ायदे की सोचती है। तो फेसबुक भी जो है, जो काम फेसबुक को आज से तकरीबन 6-7 साल पहले करना चाहिए था वो काम आज कर रही है। आज इसलिए कर रही है फेसबुक कि आज से कुछ दिन पहले फेसबुक का एक एम्प्लॉय जो है वो रिज़ाइन करके निकलने के बाद में उन्होंने एक अमेरिका के बड़े अखबार को एक इंटरव्यू में कहा कि फेसबुक जो है हिंदुस्तान में इलेक्शंस के दौरान राइट विंग जो मुनाफिकरत फैला रहे हैं, जो इश्तियालंगेज बयानात स्पीचेस दे रहे हैं, उनको बैन नहीं किया और बैन नहीं कर रही हैं। तो अब यहाँ पर एक कंपनी की बदनामगी की बात आ गई। तो कंपनी ने अपना फेस सेविंग, अपना मुंह पे काली जो लग गई उसको क्लीन करने के लिए आज एक स्टेटमेंट दिया है कि हम राजा सिंह के स्टेटमेंट को बैन किए हैं। लेकिन हकीकत में ये नहीं है। आप आज भी जाकर देखिए कि फेसबुक के ऊपर 25 से 26 ऐसे अकाउंट है जो राजा सिंह के फैंस एसोसिएशन या राजा सिंह के नाम पे चल रहे हैं। तो हमारा मुतालिबा है कि मजलिस बचाओ तहरीक का कि वे फेसबुक जो है पूरा इंटरनेशनल लेवल पे देखे जाने वाला है। खाली हिंदुस्तानी ही फेसबुक नहीं देखते। नो डाउट कि फेसबुक को हिंदुस्तान से ज़्यादा आमदनी है, ये बात हकीकत है। लेकिन पूरे दुनिया में कंपनी को बदनामगी से रोकने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम इस हेल्पिंग राइट विंग ऑफिसर्स इसको बदनामी से रोकने के लिए मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालिबा है कि राजा सिंह के जितने अकाउंट्स है, चाहे उसके नाम पर अकाउंट रहने दीजिए, चाहे उसके फोटो डालकर उसके ताइद में लिखने दीजिए या कुछ भी लिखने दीजिए, ये पूरे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करके इनको पूरों को निकालना चाहिए। और इसके अंदर जो है फेसबुक एक जर्नल नोटिस देना चाहिए कि अगर आप ऐसा कोई कंटेंट राजा सिंह का देख रहे हैं, फेक अकाउंट्स के नाम पर अगर ये कहीं चल रहे हैं, तो आप हमको इत्तला दीजिए। ये पहला स्टेप लेना चाहिए। और इंस्टाग्राम से भी पूरा निकालना चाहिए, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम ये एक ही कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि खाली राजा सिंह ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग मुनाफिकरत फैला रहे हैं, राइट विंग के जितने लोग हैं, चाहे वो आरएसएस रहने दीजिए, बीजेपी रहने दीजिए, विश्व हिंदू परिषद रहने, फेसबुक एक इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी है जो हेटरेडनेस को पसंद नहीं करती। अगर आपके रूल में ये चीज़ है, फेसबुक के अगर आप रूल्स निकाल कर पढ़ें तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप किसी के खिलाफ में बोलेंगे तो हम आपका अकाउंट बैन कर देंगे बोल के उसमें लिखा हुआ है। तो आप अपने ही रूल्स चलाते हुए फेसबुक को चाहिए कि पूरे जितने हिंदुस्तान में राइट विंग लोग हैं इनका पूरों को बैन करना चाहिए। हाल ही में जो सुदर्शन टीवी के जो चौहान जो स्टेटमेंट दिया है उसके कई है, उसको भी बैन करना चाहिए। तो ये जो है कि खाली फेस सेविंग के लिए, आवाम को बताने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स को या प्रमोटर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताने के लिए हमने राजा सिंह के ऊपर एक्शन लिया। ये बिल्कुल जस्ट एन आई वॉश है। ये एक्शन ऑफ बैनिंग राजा सिंह इज जस्ट एन आई वॉश एक्शन ऑफ द फेसबुक। we demand that the entire content of Raja Singh should be removed from the Facebook and Instagram, and those who are sharing, supporting their accounts also should be banned immediately. And all those right wing who from India like RSS, Vishwa Hindu Parishad, BJP, who are using hate speeches, the Facebook should take very strict action and remove all the contents and ban all the accounts. मरकज़ी हुकूमत की जानिब से गैस सिलेंडर की सरबराही में 2 अहम तब्दीलियाँ। ऑल इंडिया ऑयल कंपनी की जानिब से गैस सिलेंडर की सरबराही में 2 अहम तब्दीलियाँ करने का फ़ैसला किया है।
एक ये कि सब्सिडी बंद करते हुए गैर सब्सिडी वाले सार्फिन के मसावी दर्जा दिया जाएगा। दूसरा ये कि गैस बुकिंग OTP नंबर पर होगी, यानी जब आप गैस बुक करते हैं तो एक OTP नंबर दस्तियाब होगा और जब सिलेंडर डिलीवरी होगी तब उस OTP नंबर की जांच की जाएगी। इस तरह का इकदाम धोखाधड़ी की रोकथाम है। Thanks for watching.